प्यारे बच्चों, नमस्कार। इससे पूर्व कालांश में मैंने आपको मेघदूत नामक खंड काव्य के बचे हुए भाग का सामान्य परिचय और इसके साथ साथ कुमार संभवम और रघुवंश नामक दो महाकाव्यों का सामान्य परिचय बतलाया था। रचनाओं के सामान्य परिचय के इस क्रम में आज हम उनके शेष बचे 3 नाटक मालविक अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मालविक अग्निमित्रम के बारे में चर्चा करते हैं। मालविक अग्निमित्रम ये जो नाटक है माकू कालिदास का, यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। और मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि नाटकों की जो कथा वस्तु होती है उनका जो वर्णन विषय होता है, प्रतिपाद्य विषय है, वह अंकों में विभाजित होता है और साथ ही महाकाव्यों का जो वर्णन विषय है वो सर्गों में विभाजित होता है। यानी उनकी जो कथा वस्तु सर्गों में बटी हुई होती है। तो इस नाटक में 5 अंक हैं और यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है, जैसे कि पढ़ने को मिलता है। इसीलिए इसमें वह लालित्य, माधुर्य और भाव गांभीर्य जो दृष्टिगोचर नहीं होता, जो कि उनकी जो अन्य रचनाएं जैसे विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में हमें देखने को मिलता है। विदिशा का राजा अग्निमित्र इस नाटक का नायक है और विदर्भ राज भगिनी मालविका इसकी नायिका है। इस नाटक में इन दोनों की जो प्रणय कथा है वह निबद्ध है, अर्थात इन दोनों की प्रणय कथा को लेकर ही माकू कालिदास ने अपने से मालविक अग्निमित्रम नाटक की रचना की है। डॉक्टर रमाशंकर तिवारी ने इस नाटक के विषय में लिखा है, वस्तुतः ये नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मीलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र जो है वह विदुषी के हाथों में समर्पित है। और यदि गौतम को निकाल देते हैं, यदि इस नाटक के पात्रों में गौतम नामक के पात्र को निकाल देते हैं तो अग्निमित्र निष्प्रभ बनकर रह जाएगा। वैसे भी अग्निमित्र का जो चित्र इस नाटक में चित्रित किया गया है या चित्रित हुआ है, न प्रणय वेग में न प्रणय घनत्व में, अन्य गुणों की तो बात ही क्या है। कालिदास ने प्रारंभ में सूत्रधार से कहलवाया है कि पुरानी होने से ही न तो कोई वस्तु, सभी वस्तुएं जो हैं अच्छी होती हैं, कि ऐसा नहीं कि ये वस्तु पुरानी है तो पुरानी होने से वो श्रेष्ठ मानी जाएगी, अच्छी हो या अच्छी है, और न नई होने से बुरी या अथवा हेय होती है। ज्ञानी विद्वान जो पुरुष है वह इन दोनों ही के विषय में अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से परीक्षा करके और इन दोनों में जो श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठ वस्तु को अंगीकार करता है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी जो लोग हैं, वो इन दोनों के विषय में अज्ञानी बने रहते हैं और दूसरों के निर्देश अनुसार, दूसरों के बताने पर ही ग्राह्य अथवा अग्राह्य का निर्णय अपने जीवन में करते हैं। तो इस तरह से यह नाटक, जो नाट्य साहित्य है, उसके वैभवशाली अध्याय का प्रथम एक पृष्ठ है और इस तरह से मालविक अग्निमित्रम के बारे में ये सामान्य जानकारी, उसका परिचय आपको दिया गया है। दूसरी जो उनकी नाट्य कृति है
विक्रम उर्वशी। यह 5 अंकों का एक त्रोटक उपरूपक है। इसमें राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की जो प्रणय कथा है वो इसी कथा वस्तु के रूप में वर्णित है। मालविका अग्निमित्रम की अपेक्षा इस नाटक में कवि की जो नाट्य कला है उसका सुंदर विकास हुआ है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, पात्रों की संख्या कम है। इसकी जो कथा वस्तु है, इसकी विषय वस्तु है, वह ऋग्वेद और सतपथ ब्राह्मण से ग्रहण की गई है या वहाँ से ली गई है। माघव कालिदास ने इस नाटक को मानवीय प्रेम की अत्यंत मधुर एवं सुकुमार कहानी से परिणत कर इस नाटक में प्रस्तुत किया है। और डॉक्टर रमाशंकर तिवारी का इस नाटक के विषय में उनका कहा हुआ ये कथन बड़ा सटीक है कि कालिदास ने प्रस्तुत नाटक में एक तप्त लोहे को दूसरे तप्त लोहे से जोड़ दिया है। इसके प्राकृतिक दृश्य बड़े रमणीय हैं। भाषा प्रसाद गुणयुक्त और स्वाभाविक अलंकारों से अलंकृत है। इस नाटक के संबंध में जो हेनरी वेल्स नामक एक विद्वान हैं, उन्होंने लिखा है कि आंग्ल कवि वायरन ने मनुष्यों तथा फरिश्तों के प्रेम का वर्णन करने वाले अपने नाटक को आंग्ल कवि वायरन ने मनुष्यों और फरिश्तों का जो प्रेम है उसको वर्णन करने वाले अपने नाटक को स्वर्ग और पृथ्वी का जो शीर्षक प्रदान किया था वह नाम इस नाटक को भी दिया जा सकता है। इसी से यानी उनके इस कथन से और डॉक्टर रमाशंकर तिवारी के उस कथन से इस नाटक का कितना महत्व है या ये नाटक कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से माघव कालिदास के दूसरे नाटक या नाट्यकृति विक्रम उर्वशी का सामान्य परिचय आपको प्रदान किया गया है, बतलाया गया है। अब तीसरी उनकी जो नाट्यकृति है जिसकी वजह से माघव कालिदास भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जो है प्रसिद्ध हैं, या उनकी प्रतिभा, उनकी काव्य, उनकी अद्भुत कल्पना शक्ति आदि जो है भारत की सीमाओं को लांघकर जब विश्व के दूसरे छोर तक पहुंची तो विदेशी जनता भी उन्हें विश्व कवि की उपाधि से विस्तृत अलंकृत करने के लिए बाध्य हुई। उन्हीं कृतियों में से एक कृति अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, संस्कृत साहित्य में परंपरा रही कि जब पुस्तक हम नामकरण करते हैं या किया जाता है तो नायक अथवा नायिका के नाम के आधार पर या फिर उसे किसी अंक विशेष की वर्ण्य वस्तु के आधार पर उसका जो नामकरण किया जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो इस नाटक कृति का जो नामकरण किया गया है, यह इस नाटक की जो नायिका है शकुंतला उसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है। और अभिज्ञान अभिज्ञायते अनेनिति अभिज्ञानम, अभिज्ञान कहते पहचान को जिसके द्वारा किसी की पहचान की जाती हो वो अभिज्ञान। तो शकुंतला को राजा दुष्यंत जो अंगूठी देकर जाते हैं उस अंगूठी के द्वारा इस शकुंतला की पहचान पुनः की जाती है, इसलिए इस नाटक का नामकरण जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया। इसका विस्तार से अध्ययन जब हम इसका अध्ययन करेंगे, इसका विस्तार से जो है इसके बारे में परिचर्चा या इसका बारे में इसका जो परिचय है जब हम इसका अध्ययन करेंगे तब किया जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम माघव कालिदास का जो है विश्व प्रसिद्ध एक नाटक है, नाट्यकृति है। यह नाटक न केवल संस्कृत साहित्य का अपितु जिसके कहा कि विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है, नाट्यकृति है, और यह माघव कालिदास की अंतिम रचना है। इसकी जो कथा वस्तु वर्ण्य विषय वह 7 अंकों में विभाजित है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रणय कथा है
वो इसकी विषय वस्तु के रूप में माधव कालिदास ने निबद्ध की है, या उन दोनों की प्रणय कथा को ही इसकी विषय वस्तु के रूप में निबद्ध किया गया है। इस नाटक की जो कथा वस्तु वर्ण विषय इसको कहाँ से लिया गया, जब इसकी हम बात करते हैं तो इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व के शकुंतल उपाख्यान से लिया गया है। कवि के माध्यम से एक कवि कालिदास ने महर्षि कर्ण के माध्यम से पिता का पुत्री को दिया गया उपदेश आज भी हजारों वर्षों के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना उस समय था। एक पिता इससे बढ़कर अपनी पुत्री को भला और क्या उपदेश दे सकता है, जैसे कि इस नाटक के चतुर्थ अंक में कहा है, शुश्रूषु गुरुन कुरु प्रिय सखिम व्रति से पत्नी जने व्रतु विप्रकृता अपि रोशनतया माँ इसमें प्रतिपम गमय हुष्टम भवय दक्षिणा परिजने भाग्यसु अनुत्सेकिनी जानते ओम गृहिणी पदम युक्तयो वामा कुलस्य आदि है। इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्री को यह उपदेश दिया। भारतीय आलोचकों ने काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला कहकर इस नाटक की मुक्त कंठ से बुरी बुरी प्रशंसा की है। आलोचकों के समान ही विदेशी जो आलोचक हैं उन्होंने भी इस नाटक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तो इस तरह से माधव कालिदास से विरचित ये तीनों नाट्य कृतियाँ थी जिनका सामान्य परिचय आपको प्रदान किया गया। इनका विस्तार से अध्ययन जब हम इनको पढ़ेंगे तब इनके बारे में इनका ज्ञान या इनके बारे में विस्तार से परिचय इनका प्राप्त करेंगे।